नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 35 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। हरे कृष्ण। श्रेयान अधिक श्रेयस्कर, स्वधर्मः अपने नियत कर्म, विगुणः दोष युक्त भी, पर धर्मात् अन्यों के लिए उल्लेखित कार्यों की अपेक्षा, सुअनुतिष्ठितात् भली भांति संपन्न, स्वधर्मे अपने नियत कर्मों में, निधनम विनाश मृत्यु, श्रेयः श्रेष्ठतर, पर धर्मः अन्यों के लिए नियत कर्म, भया आवह खतरनाक डरावना। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। हरे कृष्णा जी। तो हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की वाणी बहुत ही अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण परम दयालु है। वो जो भी बात बोलते हैं वो हमारे भलाई के लिए बोलते हैं और ऐसा उपदेश देते हैं कि हर कोई बहुत आसानी से उसका पालन कर सकता है। और जब हम भगवत गीता को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चलता है कुछ श्लोक बहुत ही स्पेशल है। अभी वो स्पेशल क्यों है? अगर भगवान श्री कृष्ण कोई एक बात को 2 बार बोलते हैं या 2 बार से ज्यादा बोलते हैं तो इसका मतलब भगवान उस बात पे बार बार जोर देने की बात कहलाते हैं। और ऐसा ही एक अद्भुत श्लोक हमें देखने को मिलता है 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में। वहां पर बोला गया, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और सेम टू सेम पहली लाइन सेम टू सेम बोलते हैं 18वें अध्याय के 65वें 65 श्लोक में। वहां पर भी बोला गया, मन मना भव मद भक्तो। तो बताया चलता है कि ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऐसा श्लोक है जो भगवान 2 बार बोले हैं। ये आज का जो श्लोक है ये उसी कैटेगरी का है। जो श्लोक अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 35वां श्लोक, ऐसा का ऐसा श्लोक हमको देखने को मिलता है 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में, 47 में। और वहां पर भी पहली लाइन एग्जैक्टली सेम है। वहां पर भी बोला गया, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः
पर धर्मात् स्वनुष्ठितात्। तो पहली लाइन सेम टू सेम है, दूसरी लाइन में थोड़ा सा बदलाव है। श्लोक नंबर 47 में बोला गया, स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् आपनोति किल्बिषम्। जब कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों को करता है तो उनको किसी भी तरह का पाप नहीं लगता, क्योंकि अर्जुन के मन में यह था कि बे मैं युद्ध करूंगा तो मुझको बहुत पाप लगेगा। तो भगवान बोलते हैं, तुम अपने स्वाभाविक कर्मों को करते हो इसीलिए तुमको पाप नहीं लगेगा। अब ये स्वाभाविक कर्म क्या होता है और ये कहां से आता है और हमको किस तरीके से इसका समझना चाहिए, तो आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि स्वाभाविक कर्म किसको बोलते हैं। तो ये आरंभ होता है अध्याय 4 के श्लोक नंबर 13 में। वहां पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। 4 वर्ण बनाए गए हैं, किसके द्वारा? साक्षात भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और उनका आधार क्या है? गुण और कर्म। और 4 वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, जन्म के आधार पर नहीं है, गुण और कर्मों के आधार पर है। तो ब्राह्मण का मतलब क्या होता है? तो ब्राह्मण का स्वाभाविक मतलब होता है ब्रह्म जानाति, जो भगवान को जानता है या ऐसे कार्य करता है जिससे भगवान के बारे में पता चले, वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्राह्मणों को बुद्धिजीवी कहा जाता है, दूसरों को मार्ग बताने वाला व्यक्ति कहा जाता है, दूसरों को ज्ञान देने वाला जो व्यक्ति है वह ब्राह्मण की श्रेणी में आता है, दूसरों को जो शास्त्रों का ज्ञान बताए वह ब्राह्मण कहलाता है। पर अगर कोई जन्म से ब्राह्मण है और ये सब कार्य नहीं करता तो भगवान की दृष्टि में वह ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण का पता कैसे चलता है कि उनके गुण कैसे हैं। आजकल बहुत सारे नाम के ब्राह्मण हैं जो गलत कार्य करते हैं, नशा करते हैं, तंबाकू, सीढ़ी, ये सिगरेट पीते हैं और गलत कार्य में लगते हैं, तो वो ब्राह्मण की कैटेगरी में आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके गुण भी वैसे नहीं है, ना उनका स्वभाव वैसा है, ना उनके कर्म वैसे हैं। तो कर्मों के और गुणों के आधार पर भगवान ने यह व्यवस्था करी। तो पहली कैटेगरी हो गए बुद्धिजीवी, जो अध्यापक बनते हैं, दूसरों को मार्ग बताते हैं और बहुत अच्छे तरीके से शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और अन्य लोगों को शिक्षा देते हैं, वो सब के सब ब्राह्मण के अंतर्गत आते हैं। दूसरे जो कैटेगरी है वह है क्षत्रिय। क्षत्रिय भी जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं बनता। स्वभाव में किसका गुण है? अगर नेतृत्व का गुण है, लीडरशिप का गुण है, दूसरों की सुरक्षा के लिए आगे बढ़ने का गुण है कि भाई कोई समस्या पा रहा है, दुख पा रहा है तो व्यक्ति आगे आके उसकी मदद करता है, तो यह एक क्षत्रिय का लक्षण है। कई लोग सोचते हैं हम तो जी राजपूत हैं जी, हम तो क्षत्रिय है, हमारा तो काम है मार के खाना। यह क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रिय का वास्तविक धर्म होता है दूसरों की रक्षा करना, जो समाज के अंदर नियमों को स्थापित करना और नियमों के हिसाब से बाकी लोगों को मार्ग बताना और खुद भी उसके हिसाब से कार्य करना। तो जो राजा होते हैं, कंपनी के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, सीईओ होते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट जो होता है, वो सब के सब इस क्षत्रिय श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखिए, जन्म के आधार पर भगवान ने कभी भी ये वर्ण नहीं बनाए हैं। तीसरा बोला गया वैश्य। वैश्य का मतलब है जिसको शुरू से ही बिजनेस में बहुत अच्छा लगता है या फिर जो बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाता है, या फिर जो जो किसान है, जो कृषि के हिसाब से कार्य करते हैं, तो वो सब
वो सब कहलाते हैं वैश्य। और शूद्र का मतलब क्या होता है? जो बाकी लोगों की सहायता करे, बदले में वेतन ले, वो सब का सब शूद्र कहलाते हैं। तो ये व्यवस्था किसके आधार पे हुई है? गुण और कर्मों के आधार पे। और इसीलिए भगवान बताते हैं कि आपको कुछ और चीज करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका स्वाभाविक कर्तव्य कर्म है, स्वाभाविक गुण है, उसके हिसाब से आप कार्य कर सकते हैं। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, स्वकर्मणा तम अभ्य अर्च्य सिद्धिम विंदति मानव। जब कोई व्यक्ति अपने स्वाभाविक कर्मों को भगवान की पूजा समझ के करता है तो वास्तव में सिद्धि को प्राप्त होता है। इसका मतलब हम अपने जो भी स्वाभाविक कर्म है उसको करते करते ही हम भगवान की भक्ति के द्वारा इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और ये श्लोक बहुत ही प्रैक्टिकल है। जैसे कोई लोग बोलते हैं, कोई माता बोलती जी मेरे तो बच्चे छोटे हैं, मुझसे तो भक्ति नहीं होती, मुझे तो बच्चे का ध्यान रखना है। तो भगवान भगवत गीता के माध्यम से बोलते हैं कोई समस्या नहीं। एक माँ का स्वाभाविक कर्म है बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे का लालन पालन करना। तो आप उसके द्वारा ही भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कैसे? बच्चे को आप अच्छे संस्कार दीजिए, बच्चों को भगवान के बारे में बताइए, अच्छे चरित्र निर्माण के बारे में बताइए। तो एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखते रखते ही अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकती है। कई लोग बोलता है जी मेरे को तो ऑफिस जाना होता है, मेरे को तो बहुत सारा काम करना होता है, भक्ति के लिए समय नहीं मिलता। तो भगवान बोलते हैं कोई समस्या नहीं, आप अपना कर्तव्य कर्म करना है, पर कैसे करना है? तम अभ्य अर्च्य, ऐसे कार्य करना है कि ये मैं भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर रहा हूं। इस भाव से भगवान की सेवा समझ के जब हम कार्य करते हैं तो कार्य हमको संसार के बंधनों से मुक्त करवा सकता है। तो जो भी आपका कार्य है वह कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए, पर कहां पर मन को लगाना है? भगवान में। जब कार्य करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कीजिए, भगवान को समर्पण की भावना से कीजिए, और इस तरीके से अपना अपना दायित्व निभाते हुए आप बहुत आसानी से संसार में सुख पूर्वक रह सकते हैं। जैसे कि अर्जुन है, युद्ध कर रहा है, पर इस भगवान ने बोला ये युद्ध तो तुम कर रहे हो, कोई समस्या नहीं, पर कैसे युद्ध करना है? धर्म की स्थापना के लिए मेरे बताए हुए मार्ग के अनुसार मेरे को समर्पित करने का भाव रखते हुए आप युद्ध कीजिए, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही जो पुलिस में होते हैं, जो मिलिट्री में होते हैं, उनका जो दायित्व है वो अच्छे से कीजिए, पर स्मरण क्या रखना है? भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं। और जब किसी बच्चे का जन्म होता है, बेटा होता है, बेटी होता है, तो उनके अंदर कुछ गुण भगवान स्वतः ही देते हैं। ये स्वाभाविक गुणों को पहचान कर उसके हिसाब से उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना है। तो जो बुद्धिजीवी है, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, तो उनको उस तरीके का कैरियर देना है, या फिर जो बहुत अच्छे से दूसरों की सेवा करना चाहते हैं तो उनको डॉक्टर का मार्ग बताना चाहिए, या जिनको बहुत अच्छा लगता है मशीनों को बनाना और लोगों के जीवन को आसान करना, तो उनको इंजीनियर बनना चाहिए। तो हर तरह के जो व्यवसाय है उनका चयन किसके हिसाब से करना है? उस बच्चे का मन किस में लगता है। पर आजकल कैसा हो गया है कि सबको भेड़ चाल में एक ही नाप से तोला जाता है। अरे इंजीनियर नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना, किसी काम का नहीं। पर भगवान ने हर एक को एक स्पेशल गुण दिया है, और माता पिता को चाहिए उन गुणों को देखकर उसके हिसाब से बच्चों को आगे बढ़ने का मार्ग बताना है। जैसे
हम लोग बीज देखते हैं तो बीज एक 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 होता है, आम का बीज होता है, एक नीम का बीज होता है। तो जो किसान होता है क्या करता है, आम के बीज का भी ध्यान रखता है, नीम के बीज का भी ध्यान रखता है। दोनों को सही तरह से मार्ग निर्देशन देने के माध्यम से जो आम का अच्छा वृक्ष बनता है और दूसरा नीम का अच्छा वृक्ष बनता है। तो दोनों के अंदर, बीज के अंदर स्वाभाविक गुण है, और जो किसान का काम है कि उसका अच्छे से ध्यान रखना। ऐसे ही हर बच्चा बहुत यूनिक है, बहुत स्पेशल है, और इसीलिए माता पिता को चाहिए कि उस बच्चे के गुणों को देखकर कि जो कार्य वो बहुत आसानी से कर लेता है, ऐसे कार्य उनके स्वाभाविक कार्य कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति होता है कि भाई ट्यूबलाइट खराब हो गई है, तो दूसरा बच्चा कहता है लो मैं सही करके देता हूँ, सही करके दे दिया, मतलब बच्चे के अंदर इतना टैलेंट है कि भाई मशीनों को सही कर सकता है। तो उनको ऐसा वातावरण देना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है, माता पिता को एक किसान की तरह देखना है कि बीज को बदल नहीं सकते, पर बीज को ऐसा वातावरण दे सकते हैं ताकि वह बीज अच्छे से अपना जो स्वाभाविक गुण है उनको प्रकट कर सके। और हर एक व्यवसाय, हर एक जॉब की कैटेगरी, उसमें एक विशेषता है और बच्चे को उसके हिसाब से कार्य करना है। जैसे अगर कोई पत्थर होता है, पत्थर कोई मार्बल का होता है, कोई ग्रेनाइट का होता है, तो अलग अलग कैटेगरी के पत्थर होते हैं, उनका स्वाभाविक एक गुण है। पर जो मूर्तिकार होता है वो पत्थर को बदलकर बहुत सुंदर एक मूर्ति बना देता है। ऐसे ही हम सबको चाहिए कि हमारे स्वाभाविक गुण कौन कौन से हैं और उसके हिसाब से हमको कार्य करना है। जैसे अगर एक मछली को बोला जाए कि भाई अच्छे से तैरो, तो वो अच्छे से तैर सकती है। पर अगर मछली को बोलेंगे नहीं तुमको उड़ना है, तो ये तो बहुत असंभव कार्य है, जो मछली है बहुत स्ट्रेस में आ जाएगी। तो अगर हम कोई कार्य करने से हमको बहुत स्ट्रेस हो जाता है, इसका मतलब वह कार्य हमारे लिए नहीं बना है। जो कार्य हम बहुत आसानी से, बहुत ही इजी वे में कर आते हैं और करने में हमको संतुष्टि मिलती है, ऐसे कार्यों को हमको समझना है और उसके हिसाब से अपने जीवन को बदलना है, और उसके माध्यम से ही हमको भगवान की भक्ति करनी है। हरे कृष्णा जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्रैक्टिकल श्लोक है, आप इसको अच्छे से समझिए और उसके हिसाब से जीवन में बदलाव लेके आइए। किसी का कोई प्रश्न हो या फिर किसी को जो आज की क्या शिक्षा मिली है उसके बारे में बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। रश्मि माता जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक अरे यू प्रभु जी फॉर सच वंडरफुल क्लास प्रभु जी। प्रभु जी, मतलब मुझे जो शिक्षा मिली, मुझे ये लगता है कि हमें सबसे पहले तो पता ही नहीं होता कि हमारे गुण क्या है। तो हमें थोड़ा टाइम अपने गुणों की विवेचना पर स्पेंड करना चाहिए पहले तो, कि हम हमारे गुण क्या है, क्योंकि हम कभी नहीं करते प्रभु, कभी नहीं देखते कि हमारे बेसिक गुण क्या है। और हम गुणों को कैसे पहचानेंगे, और उन जिन गुणों ने हमें मतलब आपने जैसा बताया कि जो करने से हमें स्ट्रेस आता है या हम टेंशन में आ जाते हैं, तो वो हमारे स्वाभाविक गुण नहीं है। तो उन गुणों को पहचानने के बाद में खुद का विवेचन करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। और दूसरा, हम दूसरों को भी, जैसे अपने बच्चों को हम लोग कई बार जो है कई चीजों में स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में डाल देते हैं प्रभु, जहां हम चाहते हैं कि वो ऐसा करे जबकि उसकी इच्छा नहीं है। तो हम उसके भी गुणों की विवेचना करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जो उनके स्वाभाविक गुण हैं उसके अकॉर्डिंगली ही हम उनको प्रोत्साहन दें और उनको भगवान के कार्य में, मतलब हम ये सब जब हम ऐसा करेंगे ना प्रभु, तो अपने आप वो भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए इंक्लाइन होंगे, क्योंकि वो हमें देखेंगे कि हम कृष्ण भक्त होकर अगर उन्हें हैरेस नहीं कर रहे हैं, उन्हें टेंशन नहीं दे रहे हैं, तो वो स्वाभाविक रूप से भगवान के लिए अट्रैक्ट होंगे प्रभु। बहुत अच्छी हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। एक बात का ये ध्यान रखना है, स्ट्रेस का लेवल हमको पता होना चाहिए।
थोड़ा स्ट्रेस देने से बच्चे के अंदर और अच्छे से निखार आता है, तो उतना प्रेशर उनके ऊपर डालना चाहिए, और उतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना कि प्रेशर कुकर की तरह फटने को तैयार हो जाए। तो ये माता पिता का बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि कितना बच्चे को खींच के रखना है। जैसे धनुष के अंदर जो डोर होती है, ना उसको ढीला छोड़ सकते हैं, ना इतना टाइट कर सकते हैं भी खींचते ही टूट जाए। बहुत बहुत जरूरी है कि उतना, जितनी उस बच्चे के लिए आवश्यकता है, उतनी बातें उनको बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि माता जी बताने के सो मच लिए। हाँ जी। प्रभु जी, बहुत कठिन है, लेकिन ये बहुत कठिन होता है। इसीलिए माता पिता का बहुत बड़ा दायित्व है। ऐसे ही माता पिता नहीं बनना चाहिए। पहले खुद को ट्रेनिंग लेना है कि अब हम माता पिता बनने योग्य हुए हैं। तो इसीलिए माता भी नहीं बनना है, पिता भी नहीं बनना है, गुरु भी नहीं बनना है बिना ट्रेनिंग लिए। इसीलिए शास्त्र हमको सिखाते हैं, माता पिता बनना मतलब गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले ब्रह्मचर्य का आश्रम का पालन करना है, जिसमें वह गुरु के अंतर्गत शिक्षा लेते हैं। उनको पता चलता है कि जीवन को चलाना कैसे है, और उसके बाद में वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही हर एक व्यक्ति को चाहिए कि पहले किसी गुरु के अंतर्गत शिक्षा ले, उनको पता चले कि भाई जीवन को किस तरीके से चलाना है, और उसके बाद में वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। ठीक है जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे हराये नमः।